बैंक की लंबी लंबी लाइनों में कौन लगना चाहता है ना? अगर आप भी इससे बचना चाहते हैं तो आज हम यही देखने वाले हैं कि एचडीएफसी बैंक में घर बैठे बैठे पूरी तरह से ऑनलाइन एक नया सेविंग्स अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, आपको ब्रांच जाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर आपका भी यही सवाल है कि एचडीएफसी में खाता कैसे खोलें, वो भी बिना एक भी बार बैंक जाएं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हम स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया को समझेंगे, जिसमें वीडियो केवाईसी भी शामिल है, जिससे आपका खाता मिनटों में एक्टिवेट हो जाता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। लेकिन फॉर्म भरने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको अपने पास तैयार रखनी होंगी, ताकि पूरा प्रोसेस एकदम स्मूथ चले। अच्छा, तो क्या क्या चाहिए होगा? सबसे पहले तो जाहिर है आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड। और हाँ, आपका वो मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक है, क्योंकि ओटीपी उसी पर आएगा। और एक छोटी सी तैयारी और कर लीजिए, एक सादा कोरा कागज और एक नीला या काला पेन भी अपने पास रख लें। आगे पता चलेगा इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी। यहाँ एक बात गांठ बांध लीजिए, ऑनलाइन अकाउंट खोलने के लिए पैन कार्ड कंपलसरी है, मतलब एकदम जरूरी। हो सकता है फॉर्म में आपको ऑप्शन दिखे कि पैन कार्ड नहीं है, लेकिन उसे भूल जाइए। आरबीआई का नियम है, तो पैन कार्ड के बिना ऑनलाइन प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। चलिए, सारे दस्तावेज तैयार हैं, तो अब आते हैं असली काम पर, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया पर। देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, जिसकी शुरुआत कुछ बेसिक जानकारी से होगी। तो सबसे पहले आपको जाना है एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट पर। वहां ओपन इंस्टेंटली का ऑप्शन ढूंढिए। फिर अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है, जैसे मोबाइल नंबर, जन्मतिथि और पैन नंबर। इसके बाद आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा, उसे डालिए और बस आगे बढ़ जाइए। अब जो सबसे जरूरी स्टेप है वो है ई-केवाईसी का ऑप्शन चुनना। आधार वाला ऑप्शन ही चुनिएगा, क्योंकि इसी से आपका खाता मिनटों में एक्टिवेट होगा। अच्छा, अब आते हैं पते पर। यहां थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो तो आधार से अपने आप आ जाएगा। बस आप आसपास का कोई लैंडमार्क डाल दीजिए, ताकि डिलीवरी आसानी से हो जाए। लेकिन अगर आप कहीं और रह रहे हैं तो अपना कम्युनिकेशन एड्रेस डालना मत भूलिएगा। ये इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि वीडियो कॉल के टाइम पर आपकी जीपीएस लोकेशन आपके डाले हुए किसी एक एड्रेस से मैच होनी ही चाहिए। और आखिर में अपनी सहूलियत के लिए पास की कोई ब्रांच चुन लीजिए। बस अब हम फॉर्म के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहां आपको अपनी नौकरी, सालाना इनकम और पैसों का सोर्स बताना होगा। फिर अपनी ईमेल आईडी डालकर उसे भी ओटीपी से वेरीफाई कर लीजिए। और हां, एक बहुत जरूरी काम, नॉमिनी की डिटेल्स जरूर भर दें। ठीक है, तो जैसे ही आप ये सारी जानकारी भर देंगे, बैंक आपके लिए कुछ अकाउंट के ऑप्शन दिखाएगा। अब यहां आपको थोड़ा सोच समझकर चुनना है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है। देखिए, अगर आपको बिल्कुल जीरो बैलेंस वाला खाता चाहिए तो उसके लिए तो ब्रांच जाना ही पड़ेगा। ऑनलाइन जो खाते खुलते हैं उनमें ज्यादातर आपको मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है। तो फायदा यह है कि ऑनलाइन प्रोसेस फटाफट हो जाता है, लेकिन हाँ, मिनिमम बैलेंस की एक शर्त रहती है। जैसे आपको एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट का ऑप्शन दिख सकता है, जिसमें करीब 5,000 रुपए का एवरेज मंथली बैलेंस रखना होता है। या फिर एक सेविंग्स मैक्स अकाउंट भी हो सकता है, जिसमें 25,000 रुपए रखने पड़ते हैं, लेकिन फिर उसमें आपको कैशबैक और डेबिट कार्ड पर एक्स्ट्रा फायदे भी मिलते हैं। तो आपने अपना अकाउंट चुन लिया, फॉर्म भी भर दिया। अब बस आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप बचा है, वीडियो वेरिफिकेशन, जिसे हम वीडियो केवाईसी कहते हैं। फॉर्म सबमिट करते ही अपने फोन पर नजर रखेगा। बस 5 से 10 मिनट में ही आपको एक एसएमएस आएगा, जिसमें वीडियो कॉल का एक लिंक होगा। इसी लिंक से सारा काम होना है। ये वीडियो कॉल बहुत ही सिंपल होती है। आपको बस लिंक पर क्लिक करना है, कैमरा और माइक को परमिशन देनी है। बैंक का एजेंट पहले तो जीपीएस से आपकी लोकेशन कंफर्म करेगा, फिर वो आपसे आपका ओरिजिनल पैन कार्ड दिखाने को कहेगा, और आखिर में आपको एक कोरे कागज पर साइन करके दिखाना होगा। बस हो गया। और जैसे ही आपकी वीडियो केवाईसी पूरी हुई, बधाई हो, आपका अकाउंट लगभग उसी समय एक्टिवेट हो जाता है। यकीन मानिए, ये प्रोसेस बहुत ही तेज है। वेरिफिकेशन के सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपके अकाउंट की सारी डिटेल्स आपको मिल जाती हैं। आपको फौरन अपना अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी और बैंक का आईएफएससी कोड मिल जाएगा। और सबसे बढ़िया बात, आप मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई का इस्तेमाल तुरंत शुरू कर सकते हैं। मतलब खाता खुलते ही डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए रेडी। अब बात करते हैं उन चीजों की जो आपको घर पर मिलेंगी। आपका डेबिट कार्ड और चेकबुक वो आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर अपने आप भेज दिए जाएंगे। तो अब जब पूरी की पूरी बैंकिंग आपकी मुट्ठी में है, एक सवाल तो बनता है,
इस नए नवेले डिजिटल खाते से सबसे पहला डिजिटल ट्रांजैक्शन क्या करने वाले हैं?